बहन जी का चुप्पी का मतलब है कहीं ना कहीं उनके अंदर भय। भाई चंद्रशेखर आजाद इस बीजेपी सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। बहन जी एक एजेंट के रूप में कार्य कर रही। अब की बार पाकिस्तान को नामो निशान देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हो सके था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। अगर मुस्लिम और दलित एक जगह आ गया किसी की जरूरत ही नहीं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत की जो सरकार चला रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप भी चला रहे हैं। हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, हमारे नागरिक मारे जा रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। हमारे नागरिकों के पैरों में बेड़ी बांधकर देश में बुलाता जब देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी छपाया कोई आगे नहीं टिकने का। सभी समस्याओं का समाधान है भाई चंद्रशेखर आजाद। उस समय वो सबको हिंदू बना दे, जाट को भी हिंदू बना दे और एससी समाज को भी हिंदू बना दे। घोड़े पर से उतार कर इनकी जो बेइज्जती कर रहे हैं, ब्याह शादियों में वो नहीं निकाल सकते। हमें तो वो चवन्नी से भी नीचे का दिखाई दिया जी। एक भी जाट सांसद की आवाज तक नहीं उठी। जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार है। चंद्रशेखर जी जिस तरह से दलितों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दलितों के शोषण को लेकर के क्या कहेंगे? भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद इस बीजेपी सरकार को मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे आने वाले समय में, क्योंकि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने आज भारत के अंदर वो संगठन खड़ा कर दिया, वो साम्राज्य खड़ा कर दिया। आज दलित मुस्लिम बहुजन समाज की आवाज उठाने के लिए हर एक भीम आर्मी कार्यकर्ता और हो आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। प्रधानमंत्री का कहना है कि वो लगातार अपनी सभी कार्य योजनाओं में दलितों को भी लगातार बराबर सम्मान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा एक भी ऐसी योजना बता दो दलितों पे को उसका लाभ मिल रहा हो, एक भी ऐसी कोई योजना। अभी पहलगाम में घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को बहुत करारा जवाब दिया। क्या कहेंगे पहलगाम घटना को लेकर? अगर देश के प्रधानमंत्री के पास इतना बढ़िया मौका था, अब की बार पाकिस्तान को नामो निशान देश के प्रधानमंत्री के द्वारा हो सके था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। डोनाल्ड ट्रंप अचानक से बीच में आए और सीज फायर किया। कहाँ तक सहमत हैं आप सीज फायर से? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि भारत की जो सरकार चला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप ही चला रहे हैं। इससे तो ऐसा लग गया, अब खुलेआम लग ही गया, डोनाल्ड ट्रंप ही चला रहे हैं भारत की सरकार। देश के प्रधानमंत्री उनके अंडर में काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा तो दिख रहा हो तो जनता को सबको दिख गया। डोनाल्ड ट्रंप भारत को चला रहे, उनके कहने से सीमा पे हमारे सैनिक मारे जा रहे, हमारे नागरिक मारे जा रहे और देश के प्रधानमंत्री युद्ध विराम की घोषणा करते हैं। इस तरह से आपने बताया कि भारत की सरकार को डोनाल्ड ट्रंप चला रहे हैं। अब से पहले नमस्ते ट्रंप भी होता था यहाँ पर? ऐसा कभी नहीं होता था, नमस्ते ट्रंप होता था। आप देखो देश के प्रधानमंत्री के द्वारा ट्रंप को बुलाया जाता। हमारे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने यह कहा था जब ट्रंप ने हमारे नागरिकों के पैरों में बेड़ी बांधकर देश में बुलाता जब देश के प्रधानमंत्री की चुप्पी थी। बताओ बोलेगा देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर को बना दो अगर किसी की औकात हो, अगर ऐसी कोई घटना कर दे। हम कमजोर नहीं है भारत में, भारत बहुत समाधान है। आपका क्या नाम है? धीर सिंह प्रधान, चंदेड़ी पड़ता मेरा गांव, जिला प्रभारी, जिला संगठन मंत्री मुजफ्फरनगर से। देखो ये हमारे प्रधान जी मुजफ्फरनगर से आए हैं, थोड़ा आप साइड हो जाइए। प्रधान जी जिस तरह से आज चंद्रशेखर आजाद जी बहुत बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है इस मीटिंग को लेकर? ये तो सबको पता है, 27 का उद्देश्य है हमारा। मिशन 2027 के लिए आए हैं। और सपाया कोई आगे नहीं टिकने का, सपाया है सबका इनका। सभी समस्याओं का समाधान है भाई चंद्रशेखर आजाद। किस तरह से सफाया करेंगे? वोटों के द्वारा ही सफाया होगा। अपने जो गठजोड़ बढ़ रहा है अपना एससी और मुस्लिमों का,
उन्हें देखकर पिछड़ा इनकी तरफ को बढ़ रहा, और जैसे ही आते ही पिछड़ा इनके पास आ जाएगा और पुलिस जिस कैंडिडेट को खड़ा कर देंगे सबका सपा। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा दलित और मुस्लिमों का लगातार शोषण किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? वहाँ नारा जो दिया जा सिर्फ चुनाव के लिए दिया जा कि तुम हिंदू हो, उस समय में सबको हिंदू बना दे, जाट को भी हिंदू बना दे और एससी समाज को भी हिंदू बना दे, और बाकी ना घोड़े पर से उतार कर इनकी जो बेइज्जती कर रहे ब्याह शादियों में वो नहीं निकाल सकते तो वे चुप्पी साध लें। आप खुद को अम्बेडकरवादी मानते हैं, हिंदू मानते हैं? हम तो अम्बेडकरवादी मानते हैं अपने, उनकी विचारों से प्रभावित होकर। कौन नहीं मान रहा अम्बेडकरवादी अपना? अगर ये आपको प्रधानमंत्री जो इतना बड़ा देश चला रहा संविधान से चल रहा, ताकत हो उस संविधान को निरस्त करके दिखाओ ना। अम्बेडकरवादी हो गया ना जब अम्बेडकर के बनाए संविधान से चल रहा, ये तो अम्बेडकरवादी तो हो गई ये भी, लेकिन वोट लेने के लिए हिंदू हिंदू करते हैं उस समय। आपको लगता है कि भविष्य को लेकर के जिस तरह से बहन जी चुप बैठी हुई हैं, चंद्रशेखर आजाद जी दलितों और मुस्लिमों के बड़े नेता हो सकते हैं? ये तो साफ संदेश चलेगा। अब बहन जी का चुप्पी का मतलब है कहीं ना कहीं उनके अंदर भय पनप रहा, और हमारे जो गांव के लोग जिन्हें अशिक्षित बताते हैं वे भी अंदाजा लगा रहे कि बहन जी एक एजेंट के रूप में कार्य कर रही, तो उन पर ठप्पा लग गया बीजेपी के एजेंट का। इसलिए एससी समाज ने बहन जी को नकार का। उपचुनाव में यदि बहन जी चुनाव न लड़ाती अपने कैंडिडेटों को तो ये मुट्ठी बंद की बंद रहती, लेकिन हुआ क्या, उन्होंने चुनाव लड़ा दिया तो कहीं 2000 कहीं 1000 कहीं हमारी उपचुनाव में मीरापुर 3100 वोट। तो वोट इसका मतलब समझो कि उन्हें एससी समाज ने तो नकार दिया, और मुस्लिम इस बात को देख रहा अगर जहाँ भी एससी समाज एक तरफा पड़ेगा मुस्लिम उसी के साथ खड़ा हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराने के लिए एक दलित मुस्लिम गठजोड़ बहुत मजबूत साबित हो सकता है। यहाँ पर जिस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग भी आए हुए हैं, क्या 2027 में दलित और मुस्लिम गठजोड़ का ये उद्देश्य सही साबित हो सकता है? 100%। अगर मुस्लिम और दलित एक जगह आ गया किसी की जरूरत ही नहीं। और इतना तो हम दावे के साथ कह सका, अगर योगी जी महाराज को उत्तर प्रदेश से विदाई करनी तो जो बैठे सपने देख रहे कि हम उसे हटा देंगे अपने दम पर मुख्यमंत्री बन जाएंगे, बिना भाई के समर्थन के गठबंधन किए उनकी सत्ता हटनी मुश्किल हो जाएगी। जिस तरह से आप देखते हैं कि मुस्लिम समाज का ज्यादातर समर्थन समाजवादी पार्टी को नजर आया है जी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने 2022 और 24 इन दोनों कोई से भी चुनाव में चंद्रशेखर आजाद जी को अपने गठबंधन में जगह नहीं दी है जी। उनका भी डर है, उन्हें भी यही डर है अगर इससे गठबंधन करा तो आधी सीट तो जीतेंगे, फिर कम से कम मुख्यमंत्री भी चाहेगा जो आधी सीट जीतेगा। उन्हें आने वाले समय जो उनका अपना भविष्य खतरे में दिखाई दे रहा, वे भयभीत होने की वजह से इनसे गठबंधन नहीं कर रहे। लेकिन जिस दिन भी एससी समाज को तो सद्बुद्धि कुदरत वाले ने दे दी, क्योंकि उनकी आवाज़ ये उठा रहा, और जिस दिन मुस्लिम भाइयों को भी ये बात समझ में आएगी उस समय अखिलेश की भी जरूरत नहीं, एससी और मुस्लिम ही मिलकर सभा कर देंगे योगी जी का हिंसा प्रदेश। जिस तरह से आज चंद्रशेखर आजाद जी यहाँ पर मवाना में आए, लोगों में भरपूर जोश और बड़ी उत्सुकता दिखाई दी है। क्या ये मिशन 2027 को लेकर के भी लगातार भरपूर ऐसे ही रहेगी? ऐसा ही लगातार बढ़ेगा। अब कारवा बढ़ता जा रहा। हम प्रतापपुर वहाँ से आए इनके साथ, अब सर 2 साल 1.5 साल पहले जब हम जाते थे 2-4 गाड़ी रही थी, आज 100-200 गाड़ी थी वहाँ। तो ये तो परिवार कुनबा बढ़ता जा रहा है, और ये सब भाई की अपनी मेहनत की वजह से कि भाई आज अगर छत्तीसगढ़ में खड़ा है बोल रहा ना, तो अगले दिन ही राजस्थान में नजर आवा।
आज राजस्थान तो उससे अगले दिन एकदम हिमाचल में मिलेगा, जहाँ कहीं भी किसी गरीब पर अत्याचार होगा और उसे सताया जाएगा, उनकी आवाज बनकर सड़कों पर आंदोलन करने का जो काम कर रही है वो भीम आर्मी एकता मिशन आजाद समाज पार्टी भाई चंद्रशेखर के नेतृत्व में कार्य कर रही है। और इनकी इस मेहनत की वजह से ही 27 में इनका मिशन पूरा होगा। जिस तरह से भीम आर्मी प्रमुख नगीना से 2024 में लोकसभा चुनाव लड़े, वहां पर दलित और मुस्लिम गठजोड़ बहुत मजबूत साबित हुआ और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हो या समाजवादी के प्रत्याशी हो 1.5 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीते। आपको ऐसा लगता है कि 2027 में उसी तरीके से ये गठबंधन सही साबित हो सकता है? मैं तो ये कह रहा, पहले भी कहा, जिस दिन मुस्लिम भाई सारे समर्थन में आ जाएंगे, किसी सपा की या किसी की और जरूरत ही नहीं। और मैं खुद जाट समाज से हूँ, मैं जाट समाज से हूँ। आप जाट समाज से हैं, तो चौधरी साहब को छोड़ के कैसे आ गए? चौधरी साहब की नीतियों की वजह से 14 साल लगातार सड़कों पर आंदोलन जिन लोगों ने, चौधरी साहब ने तो ये भी कहा था कि चवन्नी नहीं हूँ, पलट जाऊंगा। वो उनसे पूछियो, चमन्नी वाला खेल था जी। आप कैसे? हमें तो वो चमन्नी से भी नीचे का दिखाई दिया जी। जिस तरह से चौधरी चरण सिंह, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के परिवार का जो उद्देश्य था वो किसानों को लेकर के था, उसके बाद में चौधरी अजीत सिंह भी मजबूती से बने रहे किसानों की आवाज को लेकर के। आज जिस तरह से आप देखते हैं कि जयंत चौधरी किसानों की आवाज ना बन करके एनडीए में शामिल हो गए हैं, आप किस तरह से देखते हैं जयंत चौधरी? मैं ऐसा देख रहा, अभी वो युवा था, जवान था, काफी संभावनाएं थी। जहां 12-14 साल से बीजेपी के खिलाफ सड़कों पर आंदोलन कर रहा था और 10 साल करता, लोग उनके साथ जुड़ते जा रहे थे, मुस्लिम भी बहुत उनके साथ जुट गया था। और एक दिन भाई भी उनका इतना सम्मान करता है, कभी नाम नहीं लेता, उसे भाई भाई कहते हैं। आजाद समाज पार्टी का भी पूर्ण समर्थन उनके साथ था और मुस्लिम भी उनके साथ जुड़ रहे थे। वे तो आंदोलन करने से थक गए, थक गए, उनकी क्या मजबूरी, क्या परेशानी रही, अब वे सिलेंडर कर गए हमारे हिसाब से। तो सिलेंडर कर दिया? हाँ, सिलेंडर करा उन्होंने अपना। अभी एक अखबार द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था, बागपत से लोकसभा सांसद हैं डॉक्टर राजकुमार सागवान जी और राज्यसभा सांसद हैं जयंत चौधरी जी। तो सीडीओ द्वारा एक विज्ञापन जारी किया गया था कि इन दोनों सांसदों के खाते में 13 करोड़ रुपए पड़े हैं जी। ये विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव भी नहीं दे पाए हैं। क्या कारण है? चौधरी साहब के पास इतना भी टाइम नहीं है? ये तो चौधरी साहब ही बताओगे इसके कारण। वो हम तो ये बता सकें, हमारे विभिन्न पार्टियों से जाट समाज के 25 एमपीओ से भी अधिक एमपी हैं। चाहे वो किसानों का 13 महीने का आंदोलन रहा हो या हमारी राष्ट्रीय खिलाड़ी उन बहनों का मसला हो, एक भी जाट सांसद की आवाज तक नहीं उठी। भाई चंद्रशेखर ने किसानों के बीच में भी जाकर उनकी हक की लड़ाई लड़ी और उन बहनों के बीच में भी जाकर उन्हें अपना आशीर्वाद दिया और उनके साथ डट कर खड़े रहे। जिस समाज से वे, हरियाणा से, जाट समाज से वे पहलवान बेटियां थी, एक भी एमपी अपनी पद लोलुपता की वजह से उनके खिलाफ नहीं बोल सका। उनके पक्ष में बोलने का मतलब समझो सरकार के खिलाफ बोलना। 2027 को इन्हीं सभी बातों को देखकर और भाई साहब प्रेरित हुए, इनकी विचारधारा से प्रेरित, इन अपना आदर्श मान के, इन अपना नेता मानकर हमने पार्टी ज्वाइन कर ली। इससे ज्यादा हम कुछ जानते नहीं। जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।